बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे आज के टॉपिक्स हैं दोस्तों, आपने देखा थंबनेल्स पर, बाज़ार एग्रीमेंट के बगैर उम्मीदें बेकार रहीं तमाम की तमाम। और एग्रीमेंट का हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ, जहां पर ओवर द नाइट कल आखिरी दिन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत थी। और जैसे ही बातचीत ख़त्म हुई, ख़बरों का और ख़बरें तलाश करने का, ख़ास तौर पर कि क्या एग्रीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, रात भर सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। बहुत क्यूरियोसिटी थी सरमायाकारों को कि आखिर 10 दिन के जो मुज़ाकरात थे उनका क्या बना। एग्रीमेंट जो कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो कि कंडीशंस थी, शराइत थी, वो पाकिस्तान ने पूरी की। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, चूँकि उससे पिछले प्रोग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम अपने देखने वालों को, नाजरीन को आगाह करते रहे थे कि क्या क्या शराइत हैं और क्या क्या शराइत जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल सख्त रवैया अपनाए हुए है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। जितनी मर्जी वर्बल कमिटमेंट्स दे रही है पाकिस्तान की हुकूमत, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ जो कि कल हम आपके साथ इस प्रोग्राम में हमारी बातचीत थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान के 10 दिन की जो मुज़ाकरात हैं उस पर बिल्कुल मुतमईन नहीं हो पाया, और यही वजह रही कि वो बग़ैर किसी भी एग्रीमेंट के अनाउंस करने में मुज़ाकरात को ख़त्म करके चलता बना। और आज हमने उसका सिलसिला देखा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 700 तकरीबन 25 पॉइंट्स की कमी हुई। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखी गई और ख़ास तौर पर उन स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई जो कि पिछले दिनों में रैली करते हुए नज़र आए थे, जैसा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, और इसके साथ साथ तमाम वो स्टॉक्स जहां पर पिछले 3 हफ्तों में ज़बरदस्त रैली देखी गई थी। और उम्मीद थी इसी एग्रीमेंट को, जबकि 4,331 पॉइंट्स का इजाफा रहा इसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की जो बातचीत थी कल तक के लिए। और अब आगे क्या होगा, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने एक लेटेस्ट स्टेटमेंट में मार्केट को और मार्केट में सरमायाकारों को ये दिलासा ज़रूर दिया कि मंडे को हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ स्टैंड बाई जो एग्रीमेंट है, यानी कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट जिसको हम कहेंगे, उस पर पहुंच जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली देखना है मंडे को क्या डेवलपमेंट रहती है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कल जहां पर हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो था MEFP, और हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ कि बहुत नामुमकिन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है हुकूमत का किसी भी किस्म का वर्बल कमिटमेंट लेने को, और इवेंचुअली वैसा ही हुआ। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बेलाखिर कल हुकूमत ने शेयर तो किए, लेकिन उन पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रजामंदी ज़ाहिर नहीं की। अब अगला स्टेप जो है वो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का है, जो कि अभी आज तक नहीं हो पाया। और आने वाले दिनों में अगर हुकूमत मज़ीद पेशरफ्त करती है शराइत को लेकर के, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद तकरीबन 1 माह का वक्त होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। उसका जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बैठेगा 1 माह के अंदर अंदर, और पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त को जारी करने का अहकामात सादर करेगा। और उसके बाद अगला स्टेप चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान के लिए तकरीबन 4 अरब डॉलर्स की मजमूई तौर पर तीनों ममालिक मदद करेंगे।
और उसके बाद पाकिस्तान के लिए डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट का दूसरा कोई भी लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगला स्टेप में पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक स्टेबिलिटी का स्टेप होगा। ये वो तमाम सिचुएशन है जो कि स्टेप बाय स्टेप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। इवेंचुअली आज मार्केट ने जैसे ही ये उसको इंतज़ार था कि एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत शदीद मायूसी हुई सरमायाकारों को जैसे ही ओवर द नाइट उनको ऐसी कोई ख़बर नहीं मिली कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाया। तमाम कोशिशें बेकार देखी गई और 100x में ज़बरदस्त भूचाल आया, बहुत मंदी का दौरा रहा। 725 पॉइंट्स की कमी 41,741.78 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में तकरीबन 17.19% की गिरावट, 35 करोड़ 99 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ। कल 43 करोड़ शेयर्स से ज़्यादा का काम देखा था। और आज की मालियत अगर हम देखें तो 19.7 अरब रुपए की मालियत देखी गई। टोटल 335 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ आज। 245 बहुत बड़ी लिस्ट रही जहां पर जिन स्टॉक्स में आज गिरावट देखी गई। सिर्फ 73 स्टॉक्स आज इजाफा करने में कामयाब हुए अपनी कीमतों में। 17 स्टॉक्स मुस्तहकम देखे गए। कल हमने 355 स्टॉक्स में ट्रेड देखी थी और आज के इन 335 स्टॉक्स में जो ट्रेड हुई, टोटल ट्रेड्स आज 1,99,331 रही, जहां पर कल 355 स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग थी 2,02,000 और 356 टोटल ट्रेड्स देखी गई थी। ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसका कि आज आखिरी दिन था, 725 की मंदी के बावजूद 100x कामयाब रहा 1,271 पॉइंट्स का इजाफा करने में, या यूं कहें 3.13% का गेन इस हफ्ते में 100x ने पोस्ट किया है। आने वाले मंडे से ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ का फ्लो देखा जाएगा और बहुत सारा रुझान रहता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। आप बखूबी जानते हैं हमारी सियासी सूरत हाल और उसके साथ इकनॉमिक हमारी जो कंडीशन है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2.9 अरब डॉलर्स की सतह पर पहुंच गए हैं और ये फिगर पिछले फ्राइडे का है। इस हफ्ते में मज़ीद गिरावट होगी। तो जिस तरह का न्यूज़ का फ्लो रहेगा, हम मंडे को वैसा ही मार्केट में उसका रिएक्शन देखेंगे सरमायाकारों की तरफ से। लोअर साइड अगर हम बात करें तो 100x का जो इब्तदाई सपोर्ट रहेगा वो 41,525 या उससे बहुत मिलता जुलता जो सपोर्ट रहेगा वो 41,342 पॉइंट्स की सतह पर, जबकि मज़ीद इससे एक करीबी जो सपोर्ट है वो 41,227 पॉइंट्स की सतह पर। और ये तीनों जो स्पोर्ट्स हैं बहुत इनका जो फासला है बहुत गहरा नहीं है, लंबा चौड़ा नहीं है। तो इस सतह पर इब्तदाई सपोर्ट के आसार मौजूद हैं, जबकि स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो उन स्टॉक्स में जो कि बहुत इन्फ्लेटेड हैं, रैली कर चुके हैं, दूर रहना एक इंतहाई बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। जैसा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी कल 104 रुपये से ऊपर ब्रेकआउट किया, लेकिन इवेंचुअली आज उसने 107 जो उसका बहुत करीबी रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच आउट नहीं किया। इंट्राडे 109 रुपये 60 पैसे का हाई ज़रूर पोस्ट किया, लेकिन उसको वो बरकरार नहीं रख पाया। बहुत बड़ा वॉल्यूम देखा गया पिछले 3 साल की अरसे का, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में 3 करोड़ और 87 लाख शेयर्स का टोटल आज काम देखा गया OGDC में। इब्तदाई जो सपोर्ट है, अगर आप दोबारा से दिलचस्पी रखते हैं स्टॉक में, तो आपको 92 रुपये की सतह का कम से कम इंतज़ार करना होगा ताकि आपका रिस्क अंडर कंट्रोल हो, लॉस के चांसेस कम से कम हों। पाकिस्तान पेट्रोलियम इवेंचुअली दोबारा से नीचे गिर गया 83 रुपये को ब्रेकआउट करने के बाद, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद, और अब नई एंट्री के लिए कम से कम इब्तदाई सपोर्ट 76, जबकि दूसरा एक साउंड किस्म का सपोर्ट 71 रुपये 76 पैसे की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। मंडे को आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।